हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। तो आ गई हूँ मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग सा किस्सा। किस्सा नहीं कह सकते, असलियत है, हकीकत है। तो इंटरेस्टिंग सा एक और टॉपिक लेकर के। तो जी हाँ, आप लोग वेट करते होंगे कि आज क्या लेके आने वाली है। तो आज आज मैं उन लेडीज़ से बात करना चाहूँगी, उन औरतों से, उन महिलाओं से, उन लड़कियों से पूछना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये कमेंट्स करे हैं जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बोला है और आप लोग पढ़ सकते हैं। एक एक का मैं याद नहीं रख सकती ना, फिर मुझे कोई वही लिखना पड़ेगा, फिर मुझे लिख लिख के देख के बोलना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इन सभी महिलाओं से, आईडी तो खैर इनकी महिलाओं के नाम से ही है, मैं नाम नहीं दिखाना चाहूँगी क्योंकि मैंने पहले भी नाम नहीं दिखाया था। उस पर एक इंसान का आया कि दीदी सॉरी ऐसा करके। तो मेरी आप लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरी कौन सा आपसे दुश्मनी है, मुझे सॉरी भी नहीं चाहिए आपका। मेरी जो बस मैं ये चाहती हूँ, जो एक लोगों की सोच है, जो एक मानसिकता है, वो थोड़ा सा वो हट कर के सोचें। थोड़ा सा, मैं नहीं कह रही एक दिन में किसी की सोच हम नहीं बदल सकते हैं, हम किसी की भी इवन सोच नहीं, जो उसकी सोच है वो वैसी ही रहती है। अगर थोड़ा बहुत भी वो थोड़ा सा लॉजिक लगा कर के भी अगर मेरी बातों से अगर सोचना चाहता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसलिए मेरी किसी से कोई वैसी दुश्मनी नहीं है। तो सॉरी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं सॉरी किसी का। बस इंसान की ये मानसिकता अगर थोड़ी सी भी मैं कुछ हद तक अगर उनको सोचने पे मजबूर करती हूँ तो उसी में मुझे खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैं उन महिलाओं से ये पूछना चाहूँगी कि ठीक है, आप बहुत धार्मिक हैं, सनातन धर्म है, उससे आपको बहुत प्यार है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी मनु के बारे में। मनुस्मृति जो लिखी गई है उसके बारे में मैं आपसे सवाल थोड़े पूछना चाहूँगी कि आप उस बारे में क्या समझते हैं। मनु को हिंदू धर्म में मानव जाति का पूर्वज माना जाता है। मनु को जिन्होंने लिखी है मनुस्मृति, तो मानते तो यही है कि वो ही पहले इंसान थे धरती पर, शायद से ऐसा ही कुछ है। मैंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, लेकिन उसके जो कुरीतियाँ जो उन्होंने लिखी हैं महिलाओं के लिए, तो मैं महिला हूँ तो शायद मुझे इस पे बोलने का अधिकार तो है कि अगर महिलाओं के बारे में कोई गलत सलत किसी किताब में लिखा गया तो शायद मैं उस बारे में बोल सकती हूँ। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर नहीं बोल सकती हूँ तो भाई आप लोग कमेंट करके बता ही देंगे। तो मैं आज ये जो मनुस्मृति है इसके बारे में इन महिलाओं से पूछना चाहूँगी, पुरुषों से नहीं। पुरुषों से इसलिए नहीं क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। पुरुषों से मैं नहीं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि उनके मन में तो ये मानसिकता ऑलरेडी है। मनुस्मृति में जो जो नियम औरतों के लिए बनाए गए हैं, पुरुष उस नियम को फॉलो करते हैं, अभी भी करते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता पुरुष प्रधान देश है तो पुरुषों की ही चलती है, इस टाइप से उनकी मानसिकता है। और वो सोच मनु से बिल्कुल रिलेट करती है जो मनुस्मृति में लिखा गया है कि औरत जो है अपना धन नहीं रख सकती है। वो औरत को कोई भी आज़ादी नहीं है। जब एक लड़की अगर वो बच्ची है, कन्या रूप में है, तो वो अपने पिता के अंडर रहेगी, और जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने पति के अंडर रहेगी। और अगर जब वो बूढ़ी हो जाती है, उसका हस्बैंड नहीं रहता है, तो वो अपने बेटे के अंडर रहेगी। तो कुल मिलाकर के औरत को अपनी कोई आज़ादी मनुस्मृति नहीं देता है। तो पति जो है पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है, पर स्त्री को इस प्रकार के अधिकार नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 45, स्त्री को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति, पुत्र या पिता होता है। तो पत्नी, पुत्र और सेवक, ये तीनों, ये जो है अध्याय 8 का जो है 416 श्लोक है।
तो इसमें ये लिखा है कि पत्नी जो है, पत्नी, पुत्र और सेवक, ये तीनों निर्धन कहे गए हैं। यानी कि पत्नी, पुत्र, पुत्र जब तक वो पुत्र है, और सेवक, ये तीनों निर्धन कहे गए हैं। उनका हासिल किया गया धन उनका होगा जिसके ये पुत्र, पत्नी और सेवक है। यानी कि अगर पुत्र, पत्नी और सेवक के पास वो कोई भी धन अगर अर्जित करता है, हासिल करता है, रखता है अपने पास, तो वो उससे छीन लिया जाएगा, वो उसका कतई नहीं रहेगा। वो उसके मालिक का, जिसका वो सेवक है, पिता का, जिसका वो पुत्र है, और पति का, जिसकी वो पत्नी है, उसका रहेगा। तो मनुस्मृति तो औरतों को कोई भी आज़ादी नहीं देती है। औरतों को घर के काम में ध्यान देना चाहिए, औरतों को बच्चे पैदा करने चाहिए, और उनका ही ध्यान वो रखने के योग्य हैं। तो मनुस्मृति को अगर धर्म से इतना लगाव है, तो मनुस्मृति को से भी लगाव होगा इन महिलाओं को जो आकर के ऐसी ऐसी टिप्पणी करती। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगी कि आप मनुस्मृति से कितना सहमत हैं, या कितना सहमत नहीं है, या आपको धर्म पसंद है या मनुस्मृति पसंद नहीं है, या मनुस्मृति भी पसंद है, धर्म भी पसंद है। तो फिर आपको तो वैसे सोच तो खैर हमारे भारत देश में सोच तो यही है, यही मानसिकता है। वो तो बहिष्कार किया मनुस्मृति का ज्योतिबा राव फूले जी ने सबसे पहले, उसके बाद फिर आप लोगों को पता ही है अम्बेडकर जी ने जलाई मनुस्मृति। ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग क्या समझती हैं इससे, मनुस्मृति से आपका क्या मानना है? क्या ये सही है? क्या औरतें जो है किसी की प्रॉपर्टी हैं, या उसको जो, क्योंकि गिरवी वगैरह तो हम अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, अपनी पर्सनल चीज़ें, जो चीज़ें होती हैं, उनको रखा जाता है। तो क्या औरत कोई सामान है? औरत कोई चीज़ है जो उसको रखा जा सकता है गिरवी में? तो ये मैं उन औरतों से पूछना चाहूँगी, और कृपया करके आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करा करें। आपके कमेंट सिर्फ एक वीडियो में आते हैं, उसके बाद से कोई भी वीडियो में आपके कमेंट नहीं आते। तो आप लोग क्या समझती हैं इस चीज़ से? हाँ, गालियाँ देनी तो वो भी दे सकती हैं मुझे, वो आपके कमेंट्स बड़ा ही मेरे अंदर वो डाल देती हैं, एक मोटिवेशन सा डालती हैं। तो आप लोग जो कमेंट करना आप लोग कर सकते हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होगी, और मुझे और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित आप लोग के कमेंट्स ही करते हैं। तो मैं यही आप लोगों से, लेडीज़ से ये सवाल पूछना चाहूँगी, पुरुषों से मेरा कोई सवाल नहीं है। उनकी मानसिकता तो वही है, पहले भी मैं कमेंट लगा चुकी हूँ कि झाड़ू पोछा करो, ये करो, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है शुरू से कि औरत का काम गृहस्थी को देखना, झाड़ू पोछा करना, बच्चे संभालना, यही है। आज भी औरतों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कई कई परिवारों में वो अगर जॉब करना चाहती हैं, नौकरियाँ करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं आगे, तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा पुरुषों से कोई सवाल नहीं है। उनकी मानसिकता मैं जानती हूँ, और वो बदलने वाली नहीं है इतनी आसानी से। तो मेरा सवाल महिलाओं से ही रहेगा। तो आप लोग जो ये इतने उल्टे उल्टे कमेंट करते हैं, तो ठीक है, आपको बहुत प्यार है। तो संविधान से पहले तो भारत का जो एक किताब मानी जाती है, जिससे मान लो कि संविधान से पहले का धर्म ग्रंथ, जिसमें नियम बनाए गए हैं, एक तरीके का संविधान ही लगा लो, क्योंकि संविधान तो वही होता है ना जिसमें नियम कानून लिखे गए होते हैं हर एक इंसान के लिए। तो उसी तरीके की एक किताब थी जो संविधान से पहले तक चलती थी, और आज भी धड़ल्ले से बिकती है, लोग मंगा के पढ़ते हैं। पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ खराब है तो उसको हमें नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, सब पढ़ना चाहिए। खराब कैसा खराब है, कितना खराब है, तभी तो हमें उसकी हद की पता चलेगा कि कितना वो चीज़ खराब है। तो इसीलिए मैं आज मनुस्मृति मैंने नहीं पढ़ी है, मैं भी पढ़ूंगी अब, लेकिन जो इसके बिल्कुल खराब जो नियम औरतों के लिए दिए गए हैं और शूद्रों के लिए भी दिए गए हैं, इसका एक वही जो वाक्य बहुत ही प्रचलित है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी करके कुछ इस तरीके का है। इसका भी कोई आज तक सही से वर्णन नहीं बता पाया है। कोई कुछ कहता है, धर्म गुरुओं का आप देख लीजिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और इसमें शूद्रों की हालत भी बड़ी ही दयनीय
और बहुत ही खराब उनका भी बताया गया है कि शूद्र को श्लोक और मंत्र उच्चारण सुनने का अधिकार, क्योंकि पहले श्रुति जैसे चलता था ना, नहीं सुन सकते हैं ना ही उच्चारण कर सकते हैं। तो महिला और शूद्र को तो एक ही कैटेगरी में रखा गया है, पशु, महिला और शूद्र को, वो चाहे किसी भी तरीके से हो, ये तीनों को एक ही कैटेगरी में। अब ताड़न का अर्थ हर कोई अपने अपने तरीके से, ताकि किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि अब औरतें घर में बंद नहीं है ना, वो बोलती हैं, सवाल उठाती हैं, तो इसलिए वो हर कोई अपने अपने तरीके से उसका मतलब निकालता है। किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, असलियत तो खैर आप लोगों को पता ही होगी क्या है। तो पशु, शूद्र, स्त्री, इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। तो मैं तो नहीं समझती कि स्त्री शूद्र से कम है या शूद्र से ज़्यादा है। अगर वो उच्च कुल की स्त्री भी है तो स्त्री तो मनुस्मृति में शूद्र के समान ही बताया गया है। तो आप लोग क्या सोचती हैं इससे, क्या ये सही है? क्या मनुस्मृति, अभी मैं एक नारे भी देखती हूँ कि मनुस्मृति कहाँ खराब है, उसको लगाना चाहिए, संविधान हटना चाहिए, ऐसा करके भी लोग बोलते हैं। तो महिलाओं से मेरा ये प्रश्न है। और एक सवाल नहीं, और एक मैंने एक ऐसी एक फनी सी वीडियो देखी थी, इसमें एक आदमी है, वो मतलब वीडियो बनाया है उसने कि मनुस्मृति जलाओ जलाओ ऐसे करके, तो वही मतलब उससे प्रश्न करता है, ऐसी फ़नी वे में, वो दोनों कैरेक्टर वही है। तो वो बोलता है कि अच्छा तुमने क्या कुरान को जलाया क्या? कुरान में भी तो बहुत हम हिंदुओं के लिए गलत गलत लिखा है, बाइबल में भी तो गलत गलत लिखा है, क्या वो जलाया तुमने? तो मेरे घर में देखिए, मेरे घर के अंदर अगर आग लगी है तो मैं पड़ोसी का घर बुझा आग पानी डालने नहीं जाऊंगी ना। आग मेरे घर में लगी है तो मैं अपने घर की आग बुझाऊंगी ना, पड़ोसी के घर की आग तो ना बुझाऊंगी। तो पहले मैं, क्योंकि आप कितना भी सनातन धर्म से बचना चाहें, कॉलम में तो हमें कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें एक रिलीजन का कॉलम आता है, तो उसमें हमें हिंदू ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा घर में आग लग रही है, घर तो मेरा जल रहा है, तो मैं अपने घर को बचाऊंगी या पड़ोसियों के घर में जाऊंगी बचाने के लिए? ये बताइए आप। पहले तो मैं अपने घर को बचाऊंगी ना, है ना? पहले मैं अपने घर को बचाऊंगी, फिर पड़ोसियों के घर को बचाने के लिए जाऊंगी। पहले तो अपना देखूंगी ना। तो पता नहीं लोग ऐसे वीडियोस किस तरीके से बनाते हैं, क्या लॉजिक उनका, कौन सा लॉजिक चलता है। फ़नी वे में बनाई थी, ठीक है बनाइए, लेकिन ठीक है, पुरुषों का चलता है, पुरुषों का मुझे उतना वो नहीं लगता, क्योंकि उनकी मानसिकता वैसी है। लेकिन स्त्रियां जो आ करके बोलती हैं ऐसा था वैसा था, तो फिर ये तो बहुत बड़ी अच्छी किताब है धर्म की, सनातन धर्म की पहली और बहुत ही धार्मिक, बहुत ही अच्छी किताब है पुरुषों के लिए। तो स्त्रियां इस पे क्या अपनी सोच रखती हैं और क्या उनका सोचना है, तो इस पे आप कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, ऐसे ही किस्सा जो शंभू को उसका गला काट दिया था श्री राम जी ने, क्योंकि उसने वेद सुन के वेदों का वो उच्चारण कर रहा था कुछ इस प्रकार से, इस पे भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मुझे तो नहीं समझ आता है कि क्यों ऐसा हुआ। शायद से उस समय पे मनुस्मृति का बहुत ही अच्छा प्रभाव होगा, बहुत ही बढ़िया प्रभाव होगा। तो देखिए, ऐसा होता है ना, हमें नहीं पता है कि राम जी ने ऐसा किया था या नहीं किया था। जो लिखते हैं ना, वो अपने तरीके से लिखते हैं, जो लिखने वाले होते हैं वो किताबों में मिलावट करते हैं, वो जो सोचते हैं वो लिखते हैं अपने तरीके से। कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, किताबें सुनी सुनाई देखी दिखाई चीज़ों पे ही बेस्ड होती हैं, जो उन्हें समझ में आता है। तो लोग कहते हैं कि राम जी ने बहुत गलत किया, राम ने ऐसा किया वैसा किया, तो ये भी एक षड्यंत्र ही है। लोग जो है अपनी बनाई गई कुरीतियों को भगवानों पे थोपते हैं। किसी ने नहीं देखा, किताबों में लिखा है कि शंभू का गला काट दिया राम ने, तो ये जिसने लिखा है ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है, क्योंकि राम जी तो ने तो नहीं लिखा ना कि मैंने शंभू का गला काटा करके। तो इसलिए
जो भगवान बनाए हैं लोगों ने, सब ही ये लोगों की दिमागी उपज है। ये किताबों में औरत को ऐसे ऐसे दिखाना, राम जी ने ऐसा किया था, शंभूक ने श्लोक सुन लिया, तो ये लोगों की, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों की दिमागी उपज है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे प्रूफ नहीं है, कुछ भी प्रूफ नहीं किया जा सकता। किताबें हैं, पेपर पे लिखा हुआ, तो पेपर ही कितना टाइम बाद आया है वो सब आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से लोग जो है ना अपनी सोच को बताते हैं, वहाँ पे अपना जो वो उन्होंने सोचा है वो लिख देते हैं कि ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। तो मेरा तो नहीं मानना है कि अगर भगवान है तो वो इतना गलत कर सकता है, मैं नहीं मानती हूँ। भगवान ने तो जब सभी बच्चे, जैसे मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे 3-4 बच्चे हैं तो मेरे लिए तो सब समान है ना, तो भगवान के लिए तो सब एक जैसे होना चाहिए और एक जैसे ही होते होंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये भगवान की अपनी सोच होगी, ये तो इंसानों की सोच है, इंसानों का ही तिकड़म दिमाग है। तो चलिए, आप लोग, आप सभी महिलाएं इस बारे में क्या सोचती हैं मुझे ज़रूर बताएं, अपने कमेंट ज़रूर करें कि मनुस्मृति आपको कैसी किताब लगती है, आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं। और जो जो भी औरतें आज आकर के कमेंट कर रही हैं, उनको ये अधिकार संविधान ने दिया है, और जॉब पे जा रही हैं, और जितना भी मनुस्मृति को खारिज करते हुए संविधान सारे हक और अधिकार महिलाओं को देता है, धन अर्जित करने का, महिलाओं को आज़ादी देने का काम भी संविधान करता है। तो संविधान से हट करके अगर मनुस्मृति को आप इतना पसंद करती हैं, तो फिर आपको सारे अधिकार आपके लिए नहीं है, फिर तो आपको घर पे ही बैठ के जो है, जो मनुस्मृति में कहा गया है वही करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या समझती हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो इस बात से सहमत है मेरी या नहीं है? अपने कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट करिए। आपको जैसे भी कमेंट करने, जो भी आप सोचती हैं, जो भी आपके दिमाग में, ज़रूर मुझे कमेंट करिए और वीडियो ज़रूर देखिए, अंत तक ज़रूर देखना, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, नए व्लॉग में, और देखते हैं कि कौन सा टॉपिक लेकर के आती हूँ मैं आप लोगों के। तो चलिए, मिलते हैं आपसे फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए